नमस्कार, मेरा नाम विकास उपाध्याय है। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की रायपुर राजधानी की रायपुर वेस्ट से एमएलए हूँ। देखिए, रायपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी एक एजुकेशनल हब एरिया है। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ एनआईटी है, यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज और साइंस कॉलेज का बड़ा प्रेमाइसेस है। और जनरली ये पूरा एरिया स्टूडेंट और पढ़े लिखे लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का एरिया है, जहाँ मैं निर्वाचित होकर आया हूँ। और रायपुर राजधानी का प्रॉपर अर्बन एरिया की ये सीट है जिसमें मैं निर्वाचित हूँ। देखिए, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन एक अच्छा निर्णय है और एक अच्छा आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें मैं समझता हूँ ऑल पार्टी लीडर्स जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए। अलग अलग डिस्कशंस, पैनल डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं। बड़े जो नेता हैं जिनका अपना अनुभव है, जो एक समय जिन्होंने राजनीति में लगाया, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उनके अपने अनुभव को वो सब यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और पैनल डिस्कशन के माध्यम से अलग अलग जो आज की जो कठिनाइयाँ हैं, आज जो परिस्थितियाँ हैं देश की, आज किस परिस्थितियों में एक जनप्रतिनिधि को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उस पर चर्चा हुई। एक प्रॉपर डिस्कशन सबके साथ में हुआ, पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ एक अच्छा अनुभव है और आपस में एक दूसरे के अनुभव को भी आपको जानने का मौका मिलता है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं, कैसे डेवलपमेंट्स आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करते हैं, आम जनता की जो बातें हैं उनको कैसे आप रखते हैं, ये भी यहाँ समझने का मौका मिल रहा है। निरंतर जैसे समय आगे बढ़ेगा, लोग डेवलपमेंट पे लोगों की क्वेरीज होती है। आम जनता, जब आप चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, एक छोटा लीफलेट हम उनको देते हैं। उस लीफलेट पर हम जो वहाँ की समस्या है, यहाँ जो डेवलपमेंट वहाँ पर करना है, हम उसके आधार पर उनसे वोट मांगते हैं। हमारे एक लीफलेट से, हमारे एक कैंपेनिंग से वो अपना पूरा विश्वास, 5 साल का अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट वो हम पर देते हैं। उसके बाद जो उसके अनुरूप बेसिक डेवलपमेंट, आज जो बेसिक नीड है, आज एजुकेशन, हेल्थ, ये बेसिक नीड है। साथ ही साथ रोड, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होना चाहिए, वाटर सप्लाई की क्या स्थिति है, ये तमाम वो चीज़ें हैं। ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे आप लोग करते हैं, पॉल्यूशन या पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, जो आज के चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं। आज सबसे ज़्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो अर्बन एरिया में है, पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक जागरूक वोटर्स हैं, उनसे कैसे उनका विश्वास कैसे आपको जीतना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी के साथ हम काम करते हैं उनके अनुरूप। पहले के समय होता था डेवलपमेंट लीडर्स और अकॉर्डिंग ऑफिसर्स होता था, ब्यूरोक्रेट्स होता था, लेकिन अब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हम आम जनता से जुड़ के करते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी पॉलिटिकल आइडल भी हैं और हीरो बोलेंगे तो राजीव गांधी जी वो हीरो हैं जिन्होंने 18 साल के नौजवान साथी को वोट का अधिकार दिया। और पंचायती राज की व्यवस्था को अगर किसी ने इस देश में बनाया कि हम छोटे छोटे एरिया के जनप्रतिनिधि बनाकर छोटी छोटी समस्या का समाधान वहीं कर सकते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। और आज हम डिजिटल इंडिया में हैं, आज हम कंप्यूटर के दिनों में है। पहले लोगों से बात करना पड़ता था तो एक ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था, लेकिन आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर घर में फ़ोन है, अप्रोच अच्छा है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो ये दो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति में एक क्रांति की थी। मेरे घर में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल सिनेरियो, कोई अप्रोच नहीं है, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आने के बाद लगातार स्ट्रगल करके, प्रोटेस्ट करके, लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई कर आज मैं एक जनप्रतिनिधि बनकर आया हूं। मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे पल हैं जिनको हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। जब हम स्कूल कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तो एग्ज़ाम को लेकर, एडमिशन को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे आंदोलन करना पड़ते थे, जेल भी जाना पड़ता था, लाठी भी खाना पड़ती थी। आप देखिए, ये मेरे सर में ये मार्क है, ये पुलिस के लाठीचार्ज का मार है।
यहाँ पर मार्क है, ये पुलिस की लाठीचार्ज का मार्क है। जब लहू लुहान हमारे साथी, जब लाठीचार्ज मेरे ऊपर में हो रहा था, हमारे तमाम साथी हमको घेर लिए और अपने ऊपर उन्होंने लाठी खाई और मुझको लाठी खाने नहीं दी। वो पल मेरे लिए बहुत सुखद है और वो ऐसा पल था जब हमने देखा है कि आप राजनीति में तो एक प्रोफेशन के तौर पर आते हैं, लेकिन जब आप इंटरनल काम करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों के साथ। मैं आज की जनरेशन से वाकिफ़ हूँ और आज की जनरेशन का जो एक मेंटल स्टेटस है कि कम समय में वो ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। राजनीति में ज़रूर आए, अवेयरनेस की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जागरूक लोगों की ज़रूरत है, यंग लोगों की ज़रूरत है, लेकिन एक दूसरा माइंड सेटअप लेके राजनीति से कोई पैसा अर्न करने के लिए नहीं, मानव सेवा, जन सेवा, जो महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था, जो महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है, हमको उस रास्ते पर काम करना है। आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि, एक अच्छा लीडर बन सकते हैं अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो।